अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू टाठियो बच्चो यु जन अस सबक ओस नात तो अमिक आखिरी सवाल आज लेखन यानी यम सवाल पत कुन लिख आज अमिक आखिरी यम जन सवाल नंबर ये 3 4 5 6 ये लिखो आज तो पेज नंबर कड़ो तुम 32 पेज नंबर 32 वो गो अकम सवाल दोम सवाल लिखमुत तो त्रेम सवाल जो सान किताब पे आज ये लिखन इस नज़म में हुजूर वसल्लम की जो सिफ़ात बयान की गई हैं उनमें से कोई 5 अपने अल्फाज में लिखिए। यानी यथ नज़म अंदर शायरन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सिफ़ात बयान करमत यमन तम अंदर सिफत तो सिफत गो वाहिद सिफ़ात गो सिफतुक जमा यानी यम सिफ़ात तमो मज 5 लिखन तमो मज लिखन 5 अस क्या जवाब लिखमुत कि शायरन यम जना सिफत बयान अत अंदर करमत तमो लिखमुत अख लफ्ज़ सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की यानी मददगार नबी रहमत सल्लम दस्तगीर गो मददगार ब्याख शख शायर लिखमुत यथ मज हयात जावेदान आमत ठीक ब्याख लफ्ज़ क्या यह सा ये ताठियो बचो अत दरस बसीरत फ़ख्र आदमियत ब्याख लफ्ज़ ते पे रूह अनवर ज़ाती अतहर मेहरबान वगैरह वगैरह सिफ़ात बयान किए गए हैं। सच्चा सदीक पज़्योर पोज वनन वोल तो दस्तगीर हयात जावेदान दरस बसीरत फ़ख्र आदमियत सच्चा रूह अनवर ज़ाती अतहर मेहरबान वगैरह वगैरह सिफ़ात बयान किए गए हैं। ठीक सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 इमो जवाब लिखिए तो हम सिफ़ात बयान कर शेरत अथ नात अंदर ठीक तम पे क्या ब्याक सवाल नज़म के आखिरी मिसरे का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि युस जना नज़म यु जना नज़म पर नात पर अमिक आखिरी मिसरे यु जना तम मिसरुक मानी मतलब वन कि तथ मज क्या मिसर ये पेज नंबर 3 पर सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं सलाम उस पर बरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं अम कोई माने लिखुन तो अमुक क्या नज़म के आखिरी शेर में अमुक जवाब जो लिखमुत नज़म के आखिरी मिसरे में शायर फरमाते हैं यानी नज़म हिंद साथ आखिरी मिसरस अंदर हसा शायर वनान शायर फरमावान कि सलामती और रहमत उस ज़ात के लिए हैं जिसने नेकी ही नेकी करने और बुराई और तकलीफ देने वाले दुश्मनों को भी अपना ही समझा है। यानी कि यम लुक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म करान सख्ती करान तकलीफ वातनावान तमन तोस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनान अम हसा मेन अमन सत रुद सलूक कर अमन तकलीफ दिन वालन सत रुद सलूक कर ठीक माने मिसर के थे ये इथे पे तो पत क्या टाठियो बचो ब्याख सवाल पे गई सवाल मुकम्मल तो ब्याख सवाल क्या सवाल नंबर 3 तथ मज खाली जगहों को उन लफ्ज़ों से पूर कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक तो ये खाली जाए तो पत कन शेख बे लिखमत तो अस कह लफ्ज़ लेखन ताकि यह जुमल ग मुकम्मल यह मिसर ग मुकम्मल कह मिसर लिखमत 1 2 3 4 5 यम 5 मिसर मुकम्मल करने खतर कह अल्फाज यम जन अत मज यम अल्फाज लिखो और यम अल्फाज लिखित ग सोन यह मिसर मुकम्मल जना पत नातस अंदर पोर्मुत वह गोड क्या गो सलाम उस पर जो टूटे हुए डैश डैश में रहता था तो टाठियो बचो अत क्या लिखुन सलाम उस पर जो टूटे हुए हुजरे में रहता था। ठीक अत लिखुन तथनस हुजरे ऑलरेडी पत यह शेख लिखित मिसर लिखित तो दोम सलाम उस पर कि जिसने डैश डैश के मोती बिखेरे हैं सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। ठीक इथे पे क्या टाठियो बचो ब्याख मिसर सलाम उस पर कि दुश्मन को हयात जावेदां दे दी सलाम उस पर जो डैश डैश दुख उठाता था सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। ठीक तो इत गई 5 मिसर 5 जुमल लगित मुकम्मल यम जन ऑलरेडी पर्मत तो ब्याख सवाल क्या टाठियो बचो बन कन दित सवाल नंबर 4 इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। ये नज़म यह जना ज़बानी याद यह ये तुह पे जिम्मेदारी कि तुह करो यह नज़म यह नात कर ज़बानी याद तो बे लिखियो तुम सवाल बे साफ साफ पानी नोट बुक पे बाकी वसल्लम।